आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु जी की दिव्य कथा, जिसमें उनके अवतार, भक्तों की भक्ति और धर्म की रक्षा की अद्भुत घटनाएं शामिल हैं। इस कथा को सुनने से मन में शांति, भक्ति और सत्य का प्रेम उत्पन्न होता है। सृष्टि की अनंत गहराइयों में जब अंधकार और अधर्म का वास था, तभी भगवान विष्णु ने अपनी महिमा से जगत की रक्षा का संकल्प लिया। उनके अवतार, यह उनकी लीला और उनके भक्तों के साथ संबंध अनंत काल तक प्रेरणा देते रहेंगे। भगवान विष्णु और उनके भक्त कथा भाग 1 विस्तृत। 1 प्रारंभिक जीवन और परिवार। सत्य भक्त नारायण का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जो हरियाली और नदी के किनारे बसा था। उनका परिवार साधारण ब्राह्मण परिवार था, लेकिन धर्म और भक्ति में निष्ठावान। माता पिता ने अपने बेटे को प्रारंभ से ही धर्म, सत्य और भक्ति का महत्व सिखाया। नारायण बचपन से ही बुद्धिमान और संवेदनशील थे। उन्हें पुराण, वेद और कथाएं सुनना बहुत प्रिय था। वह सुनकर कभी चंचल नहीं होते, बल्कि हर कथा में छिपे संदेश को समझने की कोशिश करते। एक दिन नारायण ने अपने माता पिता से पूछा, माँ पिता, भगवान हमारे जीवन में क्यों आते हैं? क्या हम उन्हें हमेशा महसूस कर सकते हैं? मां ने कहा, बेटा, भगवान अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जब कोई हृदय से उन्हें याद करता है, तब वे उस जीव के जीवन में उपस्थित होते हैं। वही सच्चा आनंद है। 2 बचपन में भक्ति का प्रारंभ। नारायण 5 वर्ष के थे जब उन्होंने पहली बार विष्णु जी की मूर्ति के सामने ध्यान लगाया। वे रात के समय दीपक जलाकर घंटा बजाते और मंत्र यूएम नमो नारायणाय का जप करते। गांव के लोग अचंभित थे कि एक छोटा बालक इतनी गंभीरता और भक्ति से ईश्वर को स्मरण कर रहा है। समय के साथ नारायण की भक्ति और दृढ़ होती गई। उनके मित्र खेल कूद में समय बिताते थे, लेकिन नारायण हमेशा ध्यान और सेवा कार्यों में लगे रहते। उनका हृदय इतना विशाल और कोमल था कि वे हर जीव की मदद करने को तत्पर रहते। 3 सामाजिक संघर्ष। जब नारायण बड़े हुए, तो समाज के कुछ लोग उनके मार्ग में बाधाएं डालने लगे। उन्होंने कहा, यह बालक दिन रात भक्ति में लगा रहता है, उसे खेल कूद और सामान्य जीवन नहीं आता। नारायण ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, सच्ची भक्ति में ही जीवन का सार है। खेल कूद केवल क्षणिक आनंद देते हैं, पर ईश्वर की भक्ति शाश्वत सुख देती है। इस दृढ़ निश्चय से नारायण का हृदय और मजबूत हुआ। उन्होंने तय किया कि उनका जीवन संपूर्ण रूप से विष्णु जी की सेवा और भक्ति में ही बीतेगा। 4 पहला दिव्य अनुभव। एक दिन नारायण गांव के तालाब के पास ध्यान कर रहे थे। अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और उन्हें लगा कि पूरा वातावरण असाधारण ऊर्जा से भर गया है। तभी एक स्वर आया, हे नारायण, तेरी भक्ति और निष्ठा मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं स्वयं तेरे दर्शन देने आया हूं। नारायण की आंखों के सामने भगवान विष्णु का दिव्य रूप प्रकट हुआ। 4 हाथ, शंख, चक्र, गदा और पद्म। उनका रूप इतना आलोकित और शांतिपूर्ण था कि नारायण का हृदय भाव विभोर हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, हे मेरे भक्त, तेरा जीवन अब मेरे चरणों में समर्पित रहेगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। नारायण ने आंसू बहाते हुए प्रण किया कि उनका जीवन केवल भक्ति और सेवा में व्यतीत होगा। 5 भक्ति की परीक्षा। भगवान विष्णु ने नारायण की भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक असुर रूप धारण किया और नारायण के गांव में उत्पात मचाया। असुर ने कहा कि यदि कोई उसे नहीं रोकेगा तो गांव नष्ट हो जाएगा। नारायण ने भय को त्याग कर अपने हृदय में विष्णु जी का ध्यान किया
और शंख चक्र का स्मरण करते हुए सच्ची भक्ति का प्रतीक बने। अचानक वही दिव्य रूपधारी विष्णु जी असुर का रूप धारण करके प्रकट हुए और उसे पराजित कर दिया। गांव के लोग और नारायण ने देखा कि भक्त की सच्ची भक्ति से भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। 6. गांव में चुनौती और संकट। भाग 1 का अगला विस्तृत हिस्सा गांव के अन्य संकटों और नारायण की भक्ति की परीक्षा से भरा है। गांव में सूखा, अकाल और असुरों का उत्पात होने लगा। नारायण ने निरंतर विष्णु जी का ध्यान और जप किया। धीरे धीरे भगवान विष्णु ने अपनी दिव्यता से वर्षा और संपन्नता लौटाई और गांव के लोग नारायण की भक्ति के सामने झुक गए। नारायण ने गांव के बच्चों और युवाओं को धर्म और भक्ति की शिक्षा देना शुरू किया। उनका जीवन उदाहरण बन गया कि सच्ची भक्ति में शक्ति, ज्ञान और विजय होती है। 7. भक्त का गहन ध्यान। नारायण का ध्यान अब और भी गहरा और स्थिर हो गया। उन्होंने रोज प्रातः काल और संध्या में घंटा, दीपक और पुष्प अर्पित करना आरंभ किया। उनका मन केवल विष्णु जी की सेवा और स्मरण में लगा रहता। कई बार गांव में कठिनाई आई, चोरों, असुरों या प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, लेकिन नारायण ने कभी डर नहीं दिखाया। उनका विश्वास था कि भगवान विष्णु हमेशा उनके साथ हैं। भगवान विष्णु और उनके भक्त कथा भाग 2 विस्तृत। 1. नारायण की भक्ति का विस्तार। भाग 1 में नारायण ने अपने जीवन का संपूर्ण ध्यान विष्णु जी की सेवा और भक्ति में लगाने का प्रण किया। भाग 2 की शुरुआत उसी दृढ़ निश्चय से होती है। नारायण ने अपने दैनिक जीवन में ध्यान, जप और सेवा कार्यों को शामिल किया। वे गांव के बच्चों को वेद और पुराण की कथाएं सुनाते, वृद्धों की सेवा करते और बीमारों को दवा तथा भोजन देते। उनका हृदय इतना विशाल था कि उन्होंने अपने घर और गांव के जीवन में धर्म और भक्ति का आदर्श स्थापित कर दिया। गांव के लोग नारायण की भक्ति और निष्ठा देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, यह बालक केवल भक्ति में ही नहीं बल्कि सभी के कल्याण में भी लगा रहता है। उसकी भक्ति सचमुच अद्भुत है। 2. विष्णु जी की दिव्य लीला। भगवान विष्णु ने नारायण की भक्ति और दृढ़ निश्चय को देखकर उन्हें विशेष दिव्य दर्शन दिए। एक दिन नारायण तालाब के पास ध्यान कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि तालाब का पानी स्वर्णिम प्रकाश में बदल गया। तभी दिव्य स्वर आया, हे नारायण, तेरी भक्ति मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मैं तेरे जीवन में कई परीक्षाएं लाऊंगा ताकि तेरा निश्चय और गहरा हो सके। नारायण ने प्रण लिया कि वह किसी भी संकट में अपने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ेगा। 3. भक्त की पहली कठिन परीक्षा। भगवान विष्णु ने एक असुर को प्रकट किया जो गांव में अकाल और सूखा फैलाने वाला था। असुर ने घोषणा की कि यदि नारायण उसे नहीं रोकेगा तो गांव नष्ट हो जाएगा। नारायण ने भय को त्यागा और ध्यान में लीन होकर मंत्र AUM नमो नारायणाय का जप किया। आसमान में बादल घिरे और दिव्य प्रकाश फैल गया। वही असुर धीरे धीरे भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुआ और उसे पराजित किया। गांव के लोग देखते रह गए कि सच्ची भक्ति से भगवान स्वयं रक्षक बन जाते हैं। 4. गांव में अन्य संकट। भाग 2 में नारायण को और कठिनाइयां मिलीं। गांव में अकाल और सूखा, चोर और असुर जैसे दुष्ट लोगों के बीच विवाद और असंतोष। नारायण ने हर संकट में धैर्य और भक्ति का मार्ग अपनाया। उन्होंने गांव के लोगों को भी सच्चा धर्म और भक्ति की शिक्षा दी। भगवान विष्णु ने नारायण की परीक्षा लेने के लिए कई बार दिव्य संकेत और चमत्कार दिखाए। एक बार नारायण ने एक सूखे खेत में दीपक जलाकर और मंत्र जपकर पूरे गांव के लिए वर्षा करवा दी। यह चमत्कार देखकर गांव के लोग विश्वास कर गए कि भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। 5. भक्त की निष्ठा और भगवान का संरक्षण। नारायण ने महसूस किया कि सच्ची भक्ति में केवल सेवा, ध्यान और विश्वास ही मार्ग है।
उन्होंने प्रत्येक दिन विष्णु जी का स्मरण किया और अपने जीवन में धर्म, सत्य और करुणा को अपनाया। भगवान विष्णु ने अपनी लीला से नारायण को दिखाया कि भक्त की निष्ठा और विश्वास से कोई संकट स्थायी नहीं रहता। असुरों का विनाश, अकाल का समाप्त होना, गांव में शांति और समृद्धि, ये सभी घटनाएं नारायण की भक्ति की परीक्षा और दिव्यता का प्रमाण थीं। 6. भाग 2 का निष्कर्ष। भाग 2 में हमने देखा कि नारायण की भक्ति और सेवा का विस्तार, भगवान विष्णु की दिव्य लीला और चमत्कार, भक्त की परीक्षाएं और उनका सफलता से सामना, गांव और समाज में भक्ति का प्रभाव। इस भाग से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति में संकट में भी भगवान का संरक्षण मिलता है और जीवन में शांति, समृद्धि और धर्म का मार्ग खुलता है। भगवान विष्णु और उनके भक्त, कथा भाग 3 विस्तृत। 1. नारायण की भक्ति और दृढ़ निश्चय। भाग 2 में नारायण ने देखा कि सच्ची भक्ति से कोई संकट स्थायी नहीं रहता, परंतु भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति की गहराई को और परखने के लिए उन्हें अधिक कठिन परीक्षाएं दी। नारायण अब और भी निष्ठापूर्वक दिन रात भगवान का स्मरण करता। उन्होंने गांव में धर्म, सत्य और भक्ति का पाठ पढ़ाना शुरू किया। वह जानते थे कि सच्चा भक्त केवल संकट में ही नहीं बल्कि सुख और समृद्धि में भी ईश्वर का स्मरण करता है। 2. गांव में संकट, प्राकृतिक विपत्ति। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं उगी, नदी का पानी सूख गया और लोग भयभीत हो गए। नारायण ने सोचा, यदि मैं इस संकट में भी अपने भगवान का स्मरण करूंगा और सही उपाय करूंगा तो निश्चित रूप से भगवान मेरी सहायता करेंगे। उन्होंने गांव वासियों को इकट्ठा किया और कहा, सब लोग मेरे साथ ध्यान और मंत्र जप करें। हम मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। सभी लोग नारायण के पीछे पीछे आए और उन्होंने मिलकर AUM नमो नारायणाय का जप शुरू किया। 3. दिव्य चमत्कार और वर्षा। जैसे ही उन्होंने हृदय से भगवान का स्मरण किया, आकाश में दिव्य बादल मंडराने लगे। हल्की बूंदें गिरने लगीं। फिर धीरे धीरे प्रचंड वर्षा होने लगी। सूखे खेत हरे भरे हो गए। नदी का जल फिर बहने लगा। गांव के लोग नारायण की भक्ति देखकर स्तब्ध रह गए। भगवान विष्णु ने इस चमत्कार से दिखाया कि भक्त का दृढ़ निश्चय और भक्ति में शक्ति होती है और ईश्वर हमेशा अपने भक्त की सहायता करते हैं। 4. भक्त की परीक्षा, असुर का उत्पात। भगवान विष्णु ने नारायण की भक्ति को और परखने के लिए एक असुर को गांव में उत्पन्न किया, जो लोगों को डराता और आतंक फैलाता। असुर ने घोषणा की, यदि कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मैं गांव को ध्वस्त कर दूंगा। नारायण ने डर को त्यागा और अपने हृदय में विष्णु जी का ध्यान किया। उन्होंने शंख, चक्र और मंत्र का स्मरण करते हुए असुर का सामना किया। अचानक वही असुर विष्णु जी के रूप में प्रकट हुआ। असुर का विनाश हुआ और भगवान ने नारायण को दिखाया कि भक्ति में दृढ़ निश्चय ही विजय है। गांव वासियों ने देखा कि नारायण की भक्ति के कारण ही संकट समाप्त हुआ। पेजपुर, विष्णु जी के अवतार और नारायण। भगवान विष्णु ने नारायण को दिखाया कि उनके अवतार सभी भक्तों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। राम अवतार सत्य और धर्म की स्थापना, कृष्ण अवतार प्रेम, भक्ति और रासलीला, नरसिंह अवतार भक्त की रक्षा और अधर्मी का नाश, वामन अवतार संतों और धर्म की प्रतिष्ठा। नारायण ने समझा कि भक्त का जीवन ईश्वर के मार्गदर्शन में ही पूर्ण और सुदृढ़ होता है। 6. भक्त का चरित्र और समाज में प्रभाव। नारायण का जीवन अब गांव और आसपास के क्षेत्र में आदर्श बन गया।
लोग उनकी भक्ति और ज्ञान से प्रभावित हुए। नारायण ने धर्म, करुणा और सेवा का पाठ सभी को सिखाया। उनके उदाहरण से कई लोग भी सच्ची भक्ति और निष्ठा की ओर मुड़े। भगवान विष्णु ने नारायण को दिखाया कि भक्त की भक्ति केवल उसकी सुरक्षा नहीं करती, बल्कि समाज में धर्म और न्याय का प्रकाश फैलाती है। 7. भाग 3 का निष्कर्ष। भाग 3 में हमने देखा नारायण की भक्ति का गहरा प्रभाव, विष्णु जी की दिव्य लीला और चमत्कार, प्राकृतिक संकट और असुरों का उत्पात, भक्त की परीक्षा और विजय, अवतारों का महत्व और समाज में भक्ति का प्रभाव। भाग 3 से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से भक्त न केवल स्वयं सुरक्षित रहता है, बल्कि समाज और धर्म का कल्याण भी करता है। भगवान विष्णु और उनके भक्त कथा भाग 4 और विस्तृत। 1. नारायण का जीवन अब और दृढ़। भाग 3 में नारायण ने देखा कि भक्ति से संकट समाप्त होता है और समाज में शांति आती है। भाग 4 में उनकी भक्ति और अधिक दृढ़ हो जाती है। नारायण अब दिन रात केवल ध्यान, जप और सेवा कार्य में लगा रहता। वह गांव के बच्चों को वेद और पुराण की कथाएं पढ़ाता, वृद्धों और बीमारों की सेवा करता। उसका जीवन सभी के लिए भक्ति, करुणा और धर्म का आदर्श बन गया। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर कहते, नारायण केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के कल्याण के लिए भगवान का माध्यम बन गया है। 2. नया संकट, असुरों की साजिश। भगवान विष्णु ने नारायण की भक्ति की परीक्षा के लिए एक नया संकट भेजा। एक दुष्ट असुर ने गांव के खेतों और घरों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई। उसने कहा, जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा वह नष्ट हो जाएगा। नारायण ने भय को त्यागा और अपने हृदय में विष्णु जी का ध्यान किया। उन्होंने अपने मंत्र नारायणाय का जप करते हुए धैर्य और विश्वास का परिचय दिया। भगवान विष्णु ने दिव्य रूप से प्रकट होकर असुर का नाश किया। गांव के लोग देखते रह गए कि भक्त की निष्ठा और भक्ति से भगवान स्वयं संकटों का नाश करते हैं। 3. विष्णु जी की दिव्य लीला। भगवान विष्णु ने नारायण को यह भी दिखाया कि उनके अवतार हर युग में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करते हैं। राम अवतार न्याय और सत्य की स्थापना, कृष्ण अवतार प्रेम और भक्ति का संदेश, नरसिंह अवतार भक्त की रक्षा, वामन अवतार संतों और धर्म की प्रतिष्ठा। नारायण ने समझा कि भगवान विष्णु का उद्देश्य केवल भक्ति के माध्यम से जीवन में धर्म और शांति लाना है। 4. भक्त के जीवन में आध्यात्मिक विकास। नारायण की भक्ति अब केवल संकट से सुरक्षा तक सीमित नहीं रही। उसका जीवन आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक विकास की ओर बढ़ने लगा। उसने गांव में धर्म और भक्ति का संदेश फैलाना शुरू किया। युवा और वृद्ध दोनों उसकी भक्ति से प्रेरित हुए। गांव में लोग भी सच्ची भक्ति और धर्म का पालन करने लगे। भगवान विष्णु ने नारायण को यह सिखाया कि भक्ति केवल निजी कल्याण नहीं, बल्कि समाज और धर्म के कल्याण का मार्ग भी है। 5 गीत। भक्त की परीक्षा, प्राकृतिक विपत्ति। भगवान विष्णु ने नारायण की परीक्षा के लिए एक प्राकृतिक विपत्ति भेजी। गांव में भयंकर तूफान आया, पेड़ उखड़ गए और घर क्षतिग्रस्त हुए। नारायण ने डरने की बजाय भगवान का स्मरण और ध्यान किया। उन्होंने गांव वासियों को भी साहस और विश्वास का पाठ पढ़ाया। तुरंत ही भगवान विष्णु की दिव्य लीला से तूफान शांत हुआ और गांव फिर से सुरक्षित और समृद्ध हुआ। 6. भाग 4 का निष्कर्ष। भाग 4 में हमने देखा नारायण की भक्ति का और गहरा प्रभाव, नए संकट और असुरों का नाश, प्राकृतिक विपत्ति में भगवान का संरक्षण,
भक्त का समाज और व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक विकास। इस भाग से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति में शक्ति, धैर्य और भगवान की कृपा नितांत होती है, और भक्त का जीवन समाज में धर्म और शांति का आदर्श बन जाता है। भगवान विष्णु और उनके भक्त कथा भाग 5 विस्तृत। 1. नारायण का जीवन और भक्ति। भाग 4 में नारायण ने देखा कि सच्ची भक्ति में शक्ति और धैर्य होती है। भाग 5 की शुरुआत उसी दृढ़ निश्चय से होती है। नारायण अब दिन रात केवल ध्यान, जप और सेवा कार्य में लगा रहता। वह गांव के बच्चों को वेद और पुराण की कथाएं सुनाता और वृद्धों तथा बीमारों की सेवा करता। गांव के लोग कहते, नारायण केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के कल्याण के लिए भगवान का माध्यम बन गया है। 2. नया संकट, राजा का अत्याचार। भगवान विष्णु ने नारायण की भक्ति की परीक्षा के लिए एक अत्याचारी राजा भेजा। राजा ने गांववासियों पर अत्याचार किया, उनकी फसलें जब्त की और धर्म का मार्ग अवरुद्ध करने की कोशिश की। नारायण ने भय को त्यागा और अपने हृदय में विष्णु जी का ध्यान किया। उन्होंने गांववासियों को कहा, भय में न रहें, हम केवल धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर संकट को दूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य रूप से राजा को चेताया और अंततः उसे धर्म का मार्ग दिखाया। राजा ने नारायण की भक्ति देखकर अपने कर्मों का परित्याग किया। 3. भक्त की परीक्षा, प्राकृतिक आपदा। भाग 5 में नारायण को भयंकर बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। गांव में नदी का पानी उफान पर था, घर और खेत क्षतिग्रस्त हो गए, लोग भयभीत और असहाय हो गए। नारायण ने अपने हृदय में भगवान का स्मरण किया और सभी को ध्यान और मंत्र जप में लगने को कहा। भगवान विष्णु की लीला से बाढ़ शांत हुई और गांव सुरक्षित हुआ। यह दिखाया गया कि भक्त की निष्ठा और भक्ति से भगवान संकटों को दूर करते हैं। 4. दिव्य दर्शन और प्रेरणा। भगवान विष्णु ने नारायण को दिव्य दृष्टि दी, जिसमें उन्होंने अपने सभी अवतारों और भक्तों की कथाएं दिखाईं। राम अवतार सत्य और न्याय की स्थापना, कृष्ण अवतार प्रेम और भक्ति का मार्ग, नरसिंह अवतार भक्त की रक्षा, वामन अवतार संतों और धर्म की प्रतिष्ठा। नारायण ने समझा कि भगवान का उद्देश्य केवल भक्ति के माध्यम से जीवन में धर्म और शांति लाना है। 5. भक्त का समाज पर प्रभाव। नारायण की भक्ति और सेवा से गांव में शांति, समृद्धि और धर्म का प्रकाश फैल गया। लोग नारायण की भक्ति देखकर प्रेरित हुए। युवाओं ने धर्म और भक्ति का पालन करना शुरू किया। गांव में न्याय, सेवा और करुणा का वातावरण बन गया। भगवान विष्णु ने नारायण को यह सिखाया कि भक्ति केवल निजी कल्याण नहीं बल्कि समाज और धर्म के कल्याण का मार्ग भी है। 6. भाग 5 का निष्कर्ष। भाग 5 में हमने देखा नारायण की भक्ति और सेवा का और प्रभाव, राजा और प्राकृतिक संकट का निवारण, भक्त की परीक्षा और विजय, समाज और व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक और नैतिक परिवर्तन। इस भाग से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति में शक्ति, धैर्य और भगवान की कृपा नितांत होती है और भक्त का जीवन समाज में धर्म और शांति का आदर्श बन जाता है। भगवान विष्णु और उनके भक्त कथा भाग 6 विस्तृत। 1. नारायण का जीवन, भक्ति में गहनता। भाग 5 में नारायण ने देखा कि भक्ति में शक्ति, धैर्य और विजय है। भाग 6 की शुरुआत उसी दृढ़ निश्चय और गहरी भक्ति के साथ होती है। नारायण अब दिन रात ध्यान, जप और सेवा कार्यों में लीन रहता। वह गांव के बच्चों को वेद और पुराण की कथाएं पढ़ाता, वृद्धों और बीमारों की सेवा करता।
उसकी भक्ति ने गांव और आसपास के क्षेत्रों में धर्म और सच्चाई का प्रकाश फैलाया। गांव के लोग कहते, नारायण केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए भगवान का माध्यम बन गया है। 2. नया संकट, शत्रु का हमला। भगवान विष्णु ने नारायण की भक्ति की परीक्षा के लिए एक दुष्ट राजा और उसके सिपाहियों को गांव में भेजा। उनका उद्देश्य था गांव को भय और अत्याचार में डुबाना। नारायण ने डर को त्यागा और अपने हृदय में विष्णु जी का स्मरण किया। उन्होंने गांव वासियों को संगठित किया और कहा, भक्त का मन डर में नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति में स्थिर रहता है। हम सभी मिलकर धर्म का मार्ग अपनाएंगे। शत्रु के सामने नारायण का दृढ़ निश्चय देखकर वे स्तब्ध रह गए। भगवान विष्णु ने दिव्य रूप में प्रकट होकर उनके उत्पात का नाश किया। 3. भक्त की परीक्षा, अकाल और विपत्ति। भाग 6 में नारायण को भयंकर अकाल और सूखा का सामना करना पड़ा। खेत सूख गए, नदी का जल कम हो गया, लोग भोजन और पानी के अभाव में परेशान थे। नारायण ने भगवान विष्णु का ध्यान और मंत्र जप करके गांव वासियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने सभी से कहा, हमारी भक्ति और संयम ही हमें संकट से निकाल सकता है। भगवान विष्णु की लीला से धीरे धीरे आसमान में वर्षा हुई। खेत हरे भरे हो गए और गांव फिर से समृद्ध और सुरक्षित हो गया। 4. दिव्य दर्शन, भगवान का संदेश। भगवान विष्णु ने नारायण को दिव्य दृष्टि दी, जिसमें उन्होंने सभी अवतारों की महिमा दिखाई। राम अवतार न्याय और सत्य की स्थापना, कृष्ण अवतार प्रेम और भक्ति का मार्ग, नरसिंह अवतार भक्त की रक्षा, वामन अवतार संतों और धर्म की प्रतिष्ठा। भगवान ने नारायण को यह सिखाया कि भक्ति केवल संकट से सुरक्षा का माध्यम नहीं बल्कि जीवन में सत्य, दास्ती की मामला है, धर्म और समाज के कल्याण का मार्ग भी है। 5. भक्त का समाज पर प्रभाव। नारायण की भक्ति और सेवा से गांव में धर्म, करुणा और न्याय का वातावरण बन गया। लोग नारायण की भक्ति देखकर प्रेरित हुए। युवाओं ने धर्म और भक्ति का पालन शुरू किया। गांव में शांति, समृद्धि और न्याय स्थापित हुआ। भगवान विष्णु ने नारायण को दिखाया कि भक्ति केवल व्यक्तिगत कल्याण नहीं बल्कि समाज और धर्म के कल्याण का आधार भी है। 6. भाग 6 का निष्कर्ष। भाग 6 में हमने देखा नारायण की भक्ति और सेवा का प्रभाव, शत्रु और प्राकृतिक संकट का सामना, भक्त की परीक्षा और विजय, व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक और नैतिक परिवर्तन। इस भाग से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति में शक्ति, धैर्य और भगवान की कृपा नितांत होती है और भक्त का जीवन समाज में धर्म और शांति का आदर्श बन जाता है। भगवान विष्णु और उनके भक्त कथा, भाग 7। विस्तृत। 1. नारायण की भक्ति का उत्कर्ष। भाग 6 में नारायण ने देखा कि सच्ची भक्ति में शक्ति, धैर्य और विजय होती है। भाग 7 में उनकी भक्ति साथ में उनकी भक्ति साथ की दिव्य रूप से राजा को चेताया और को संगठित किया और कहा, भक्ति और सत्य का मार्ग हमें संकट से निकाल सकता है। हम सभी मिलकर न्याय और धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य रूप से राजा और सैनिकों को चेताया। राजा ने नारायण की भक्ति देखकर अपने अत्याचार का परित्याग किया। 3. भक्त की परीक्षा, प्राकृतिक विपत्ति। भाग 7 में नारायण को भयंकर तूफान और बाढ़ का सामना करना पड़ा। नदी उफान पर थी, घर और खेत क्षतिग्रस्त हुए, लोग भयभीत और असहाय थे।
नारायण ने अपने हृदय में भगवान का स्मरण किया और सभी को ध्यान और मंत्र जप में लगने को कहा। भगवान विष्णु की लीला से तूफान शांत हुआ और गांव फिर से सुरक्षित और समृद्ध हो गया। यह दिखाया गया कि भक्ति में शक्ति और भगवान की कृपा होती है। 4. दिव्य दर्शन और अवतारों की महिमा। भगवान विष्णु ने नारायण को दिव्य दृष्टि दी, जिसमें उन्होंने सभी अवतारों की महिमा दिखाई। राम अवतार सत्य और न्याय की स्थापना, कृष्ण अवतार प्रेम और भक्ति का मार्ग, नरसिंह अवतार भक्त की रक्षा, वामन अवतार संतों और धर्म की प्रतिष्ठा। भगवान ने नारायण को यह समझाया कि भक्ति केवल संकट से सुरक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन में सत्य, धर्म और समाज के कल्याण का मार्ग भी है। 5. भक्त का समाज पर प्रभाव। नारायण की भक्ति और सेवा से गांव में धर्म, करुणा और न्याय का वातावरण बन गया। लोग नारायण की भक्ति देखकर प्रेरित हुए। युवाओं ने धर्म और भक्ति का पालन शुरू किया। गांव में शांति, समृद्धि और न्याय स्थापित हुआ। भगवान विष्णु ने नारायण को दिखाया कि भक्ति केवल व्यक्तिगत कल्याण नहीं, बल्कि समाज और धर्म के कल्याण का आधार भी है। 6. भाग 7 का निष्कर्ष। भाग 7 में हमने देखा नारायण की भक्ति और सेवा का और गहरा प्रभाव, साम्राज्य और प्राकृतिक संकट का सामना, भक्त की परीक्षा और विजय, समाज और व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक और नैतिक परिवर्तन। इस भाग से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति में शक्ति, धैर्य और भगवान की कृपा नितांत होती है और भक्त का जीवन समाज में धर्म और शांति का आदर्श बन जाता है। भगवान विष्णु और उनके भक्त कथा भाग 8 विस्तृत। 1. नारायण का जीवन भक्ति का चरम। भाग 7 में नारायण ने देखा कि सच्ची भक्ति में शक्ति, धैर्य और विजय होती है। भाग 8 में नारायण की भक्ति और भी गहरी और स्थिर हो गई। नारायण अब दिन रात ध्यान, जप और सेवा कार्य में लीन रहते। वह गांव के बच्चों को वेद और पुराण की कथाएं सुनाते और वृद्धों तथा बीमारों की सेवा करते। गांव के लोग कहते, नारायण केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए भगवान का माध्यम बन गया है। 2. नया संकट, दुष्ट साम्राज्य और असुर। भगवान विष्णु ने नारायण की भक्ति की परीक्षा के लिए एक दुष्ट राजा और असुरों का गठबंधन भेजा। उनका उद्देश्य था गांव को भय और अत्याचार में डुबाना। नारायण ने भय को त्यागा और अपने हृदय में विष्णु जी का स्मरण किया। उन्होंने गांव वासियों को संगठित किया और कहा, भक्ति और सत्य का मार्ग हमें संकट से निकाल सकता है। हम सभी मिलकर न्याय और धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य रूप से राजा और असुरों को चेताया। राजा और असुर नारायण की भक्ति देखकर पराजित हुए और अपने अत्याचार का परित्याग किया। 3. भक्त की परीक्षा, अकाल, तूफान और विपत्ति। भाग 8 में नारायण को भयंकर अकाल, तूफान और प्राकृतिक विपत्ति का सामना करना पड़ा। खेत सूख गए, नदी का जल कम हो गया, घर और फसल क्षतिग्रस्त हो गए। लोग भयभीत और असहाय थे। नारायण ने अपने हृदय में भगवान का स्मरण किया और सभी को ध्यान और मंत्र जप में लगने को कहा। भगवान विष्णु की लीला से तूफान और अकाल समाप्त हुए। गांव फिर से सुरक्षित और समृद्ध हो गया। यह दिखाया गया कि भक्ति में शक्ति और भगवान की कृपा होती है। 4. दिव्य दर्शन, अवतार और ज्ञान। भगवान विष्णु ने नारायण को दिव्य दृष्टि दी, जिसमें उन्होंने अपने सभी अवतारों और भक्तों की महिमा दिखाई। राम अवतार न्याय और सत्य की स्थापना, कृष्ण अवतार प्रेम और भक्ति का मार्ग, नरसिंह अवतार भक्त की रक्षा, वामन अवतार संतों और धर्म की प्रतिष्ठा। भगवान ने नारायण को यह सिखाया कि भक्ति केवल संकट से सुरक्षा का माध्यम नहीं,
बल्कि जीवन में सत्य, धर्म और समाज के कल्याण का मार्ग भी है। 5. भक्त का समाज पर प्रभाव। नारायण की भक्ति और सेवा से गांव में धर्म, करुणा और न्याय का वातावरण बन गया। लोग नारायण की भक्ति देखकर प्रेरित हुए। युवाओं ने धर्म और भक्ति का पालन शुरू किया। गांव में शांति, समृद्धि और न्याय स्थापित हुआ। भगवान विष्णु ने नारायण को दिखाया कि भक्ति केवल व्यक्तिगत कल्याण नहीं, बल्कि समाज और धर्म के कल्याण का आधार भी है। 6. भाग 8 का निष्कर्ष। भाग 8 में हमने देखा नारायण की भक्ति और सेवा का और गहरा प्रभाव, साम्राज्य, असुर और प्राकृतिक संकट का सामना, भक्त की परीक्षा और विजय, समाज और व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक और नैतिक परिवर्तन। इस भाग से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति में शक्ति, धैर्य और भगवान की कृपा नितांत होती है, और भक्त का जीवन समाज में धर्म और शांति का आदर्श बन जाता है। भगवान विष्णु और उनके भक्त कथा भाग 9 विस्तृत। 1. नारायण की भक्ति चरम स्तर। भाग 8 में नारायण ने देखा कि सच्ची भक्ति में शक्ति, धैर्य और विजय होती है। भाग 9 में नारायण की भक्ति और भी गहरी और स्थिर हो गई। नारायण अब दिन रात ध्यान, जप और सेवा कार्य में लीन रहते। गांव के लोग उसे देखकर कहते, नारायण केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए भगवान का माध्यम बन गया है। उनकी भक्ति से गांव में धर्म, शांति और समृद्धि फैलने लगी। 2. नया संकट, दुष्ट सेना। भगवान विष्णु ने नारायण की भक्ति की परीक्षा के लिए एक विशाल दुष्ट सेना भेजी, जो गांव को नष्ट करना चाहती थी। नारायण ने डर को त्यागा और अपने हृदय में भगवान का स्मरण किया। उन्होंने गांव वासियों को कहा, भक्ति और सत्य का मार्ग हमें संकट से निकाल सकता है। हम सभी मिलकर न्याय और धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान विष्णु ने दिव्य रूप से प्रकट होकर उस सेना को पराजित किया। गांव वासियों ने देखा कि भक्त की सच्ची निष्ठा और भक्ति से भगवान स्वयं रक्षक बनते हैं। 3. भक्त की परीक्षा, अकाल, बाढ़ और तूफान। भाग 9 में नारायण को भयंकर अकाल, बाढ़ और तूफान का सामना करना पड़ा। खेत सूख गए, नदी का जल बढ़ा और घर क्षतिग्रस्त हुए। लोग भयभीत और असहाय थे। नारायण ने अपने हृदय में भगवान का स्मरण किया और सभी को ध्यान और मंत्र जप में लगने को कहा। भगवान विष्णु की लीला से प्राकृतिक आपदा शांत हुई और गांव फिर से सुरक्षित और समृद्ध हो गया। यह दिखाया गया कि भक्ति में शक्ति और भगवान की कृपा होती है। 4. दिव्य दर्शन और अवतारों की महिमा। भगवान विष्णु ने नारायण को दिव्य दृष्टि दी, जिसमें उन्होंने अपने सभी अवतारों की महिमा दिखाई। राम अवतार न्याय और धर्म की स्थापना, कृष्ण अवतार प्रेम और भक्ति का मार्ग, नरसिंह अवतार भक्त की रक्षा, वामन अवतार संतों और धर्म की प्रतिष्ठा। भगवान ने नारायण को यह सिखाया कि भक्ति केवल संकट से सुरक्षा का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन में सत्य, धर्म और समाज के कल्याण का मार्ग भी है। 5. भक्त का समाज पर प्रभाव। नारायण की भक्ति और सेवा से गांव में धर्म, करुणा और न्याय का वातावरण बन गया। लोग नारायण की भक्ति देखकर प्रेरित हुए। युवाओं ने धर्म और भक्ति का पालन करना शुरू किया। गांव में शांति, समृद्धि और न्याय स्थापित हुआ। भगवान विष्णु ने नारायण को दिखाया कि भक्ति केवल व्यक्तिगत कल्याण नहीं, बल्कि समाज और धर्म के कल्याण का आधार भी है। 6. भाग 9 का निष्कर्ष। भाग 9 में हमने देखा नारायण की भक्ति और सेवा का प्रभाव, विशाल सेना और प्राकृतिक संकट का सामना, भक्त की परीक्षा और विजय, समाज और व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक और नैतिक परिवर्तन। इस भाग से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति में शक्ति,
धैर्य और भगवान की कृपा नितांत होती है, और भक्त का जीवन समाज में धर्म और शांति का आदर्श बन जाता है। भगवान विष्णु और उनके भक्त कथा भाग 10 विस्तृत। 1। नारायण का जीवन भक्ति की पूर्णता। भाग 9 में नारायण ने देखा कि सच्ची भक्ति में शक्ति, धैर्य और विजय होती है। भाग 10 में नारायण की भक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। नारायण अब दिन रात ध्यान, जप और सेवा कार्य में लीन रहते। वह गांव के बच्चों को वेद और पुराण की कथाएं सुनाते और वृद्धों तथा बीमारों की सेवा करते। गांव के लोग कहते, नारायण केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए भगवान का माध्यम बन गया है। भगवान विष्णु ने नारायण की भक्ति देखकर प्रसन्न होकर कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तेरी भक्ति और सेवा न केवल तेरे लिए बल्कि संपूर्ण समाज के लिए वरदान है। मैं सदैव तेरे साथ हूं। 2। अंतिम परीक्षा, अद्वितीय संकट। भगवान विष्णु ने नारायण की भक्ति की अंतिम परीक्षा के लिए एक महाशक्तिशाली असुर और प्राकृतिक विपत्ति उत्पन्न की। गांव में भारी तूफान और बाढ़ आई। असुर ने गांव वासियों को डराया और विध्वंस मचाया। नारायण ने डर को त्यागा और अपने हृदय में विष्णु जी का स्मरण किया। उन्होंने गांव वासियों को संगठित किया और कहा, भक्ति, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलकर हम हर संकट को पार कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने दिव्य रूप से प्रकट होकर असुर और तूफान को शांत किया। गांव सुरक्षित और समृद्ध हुआ। 3। दिव्य दर्शन और अवतारों की पूर्ण महिमा। भगवान विष्णु ने नारायण को सभी अवतारों की दिव्य महिमा दिखाई और उन्हें यह सिखाया कि राम अवतार न्याय और धर्म की स्थापना, कृष्ण अवतार प्रेम और भक्ति का मार्ग, नरसिंह अवतार भक्त की रक्षा, वामन अवतार संतों और धर्म की प्रतिष्ठा। भगवान ने कहा, हे नारायण, तेरी भक्ति और निष्ठा ने इसे सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में शक्ति, धैर्य, ज्ञान और समाज कल्याण का मार्ग है। 4। भक्त का समाज और जीवन पर प्रभाव। नारायण की भक्ति और सेवा से गांव में धर्म, करुणा, न्याय और शांति का वातावरण स्थायी रूप से स्थापित हुआ। लोग नारायण की भक्ति देखकर प्रेरित हुए। युवाओं और बच्चों ने धर्म और भक्ति का पालन करना शुरू किया। गांव में शांति, समृद्धि और नैतिकता का मार्ग खुला। भगवान विष्णु ने नारायण को यह दिखाया कि भक्ति केवल व्यक्तिगत कल्याण नहीं बल्कि संपूर्ण समाज और धर्म के कल्याण का आधार है। 5 से कहता है पा। नारायण का अंतिम संदेश। नारायण ने अपने जीवन के अंतिम समय में गांव के लोगों को यह संदेश दिया, सच्ची भक्ति केवल भगवान का स्मरण नहीं है बल्कि सेवा, करुणा, समाज की भलाई का मार्ग भी है। जब हम अपने जीवन में भक्ति और धर्म को अपनाते हैं तब हर संकट का समाधान और हर खुशी का मार्ग खुलता है। गांव के लोग उसकी बात सुनकर भाव विभोर हुए और उन्होंने भक्ति, सेवा और धर्म का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। 6। भाग 10 का निष्कर्ष और कथा का समापन। भाग 10 में हमने देखा नारायण की भक्ति का चरम, अंतिम परीक्षा और भगवान का संरक्षण, दिव्य दर्शन और अवतारों की महिमा, समाज और व्यक्तिगत जीवन में स्थायी परिवर्तन। इस कथा से स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति में शक्ति, धैर्य और भगवान की कृपा नितांत होती है। भक्त का जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज, धर्म और सत्य के कल्याण का आदर्श बन जाता है। 24 दिसंबर 7:29 शाम। श्रवण। नारायण की भक्ति का चरम क्षण। रात का समय था। आकाश में चांद शांत भाव से चमक रहा था। नदी का जल हल्की धारा में बह रहा था। नारायण अपने छोटे से आश्रम के बाहर बैठे थे, आंखें बंद,
हृदय में केवल एक ही नाम, ऐन नमो नारायणाय। अब उनका जीवन पूर्ण रूप से भक्ति में डूब चुका था। शरीर वृद्ध हो चुका था, लेकिन भक्ति का प्रकाश पहले से कहीं अधिक प्रखर था। गांव में हर कोई उन्हें गुरु नारायण कहकर पुकारता था, क्योंकि वे अब केवल भक्त नहीं रहे, बल्कि सबके लिए ज्ञान, करुणा और धर्म के प्रतीक बन चुके थे। हर सुबह लोग उनके पास आते, अपने दुहक सुनाते और वे सबको यही कहते, भक्ति में विश्वास रखो। भगवान विष्णु हर हृदय में निवास करते हैं। जो सत्य और करुणा से जुड़ता है वही परम शांति पाता है। तो विष्णु जी का संकेत भक्ति का अंत नहीं, नया आरंभ। एक दिन नारायण ध्यान में लीन थे। अचानक उन्हें अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक स्वर में बदल गया। हे मेरे प्रिय भक्त नारायण, तेरा जीवन अब अपने पूर्ण लक्ष्य के निकट है। तूने जो भी किया, हर सेवा, हर करुणा, फिर जब वह मेरे हृदय तक पहुंचा है। नारायण ने आंखें खोलीं और बोले, प्रभु, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना वर दीजिए कि जब तक यह देह है मैं आपकी सेवा करता रहूं। तभी आकाश में एक दिव्य कमल खिला। उसकी पंखुड़ियों से स्वर्ण किरणें फैलने लगीं। गांव वाले देखते रह गए। पूरा वातावरण सुवासित और शांत हो गया। भगवान विष्णु उस कमल से प्रकट हुए, चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, ताल पे पद्म। उनके मुख पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे नारायण, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं स्वयं प्रकट हूं। अब तू संसार में केवल मनुष्य नहीं, बल्कि मेरे स्वरूप का अंश बन चुका है। 3. गांव में दिव्य परिवर्तन। भगवान विष्णु के दर्शन के बाद गांव में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। जो लोग पहले लोभ और झगड़े में रहते थे, वे अब एक दूसरे की सेवा करने लगे। खेतों में पहले की तुलना में दोगुनी फसल होने लगी। नदी का जल निर्मल हो गया। पशु पक्षी तक अधिक शांत और स्नेही हो गए। नारायण अब गांव के केंद्र में नहीं, बल्कि उसके आध्यात्मिक हृदय में थे। वह सभी से कहते, भगवान विष्णु की कृपा तब मिलती है जब हम स्वयं किसी के लिए कृपा बनते हैं। गांव वाले हर गुरुवार सामूहिक रूप से विष्णु जी की कथा सुनते। हर घर में दीपक जलता और लोग ऐम नमो नारायणाय का जप करते। 4. अंतिम परीक्षा, अहंकार का भ्रम। भगवान विष्णु ने नारायण की भक्ति की अंतिम परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने एक दिन अपने दूत को भेजा। वह दूत भेष बदलकर आया और गांव में प्रचार करने लगा, नारायण अब सिद्ध हो गए हैं, भगवान बन गए हैं, अब उन्हें पूजना चाहिए। विष्णु को नहीं। धीरे धीरे गांव में कुछ लोग भ्रमित हो गए। उन्होंने नारायण के चरणों में फूल चढ़ाने शुरू कर दिए। नारायण ने देखा तो तुरंत आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे भोले लोगों, मैं तो केवल भगवान विष्णु का सेवक हूं। अगर तुम मुझे पूजो तो तुम भक्ति का मार्ग खो दोगे। पूजना है तो उस प्रभु को पूजो जिसने हम सबको जीवन दिया है। उनकी सच्चाई और विनम्रता देखकर लोगों की आंखें भर आईं। गांव के मंदिर में पुनः विष्णु जी का नाम गूंज उठा, नारायण नारायण। भगवान विष्णु मुस्कुराए। यह परीक्षा थी अहंकार पर विजय की। नारायण ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त कभी स्वयं को भगवान नहीं मानता, बल्कि हमेशा अपने ईश्वर में लीन रहता है। 5 मई, अंतिम रात्रि, भगवान विष्णु का आगमन। एक शांत रात्रि में नारायण अपने आश्रम के बाहर दीपक जलाकर बैठे थे। धीरे धीरे आकाश में बादल हटे और सितारे प्रकट हुए।
अचानक उन्होंने देखा पूर्व दिशा में एक दिव्य रथ उतर रहा है जिसे गरुड़ चला रहे थे। रथ के भीतर भगवान विष्णु स्वयं विराजमान थे। उनका मुख चंद्रमा के समान शांत, नेत्र करुणा से भरे और शरीर से दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। विष्णु जी ने कहा, हे मेरे प्रिय भक्त नारायण, तूने जीवन भर सेवा, भक्ति और करुणा का मार्ग अपनाया। अब समय आ गया है कि तू मेरे लोक में आकर अनंत विश्राम पाए। नारायण मुस्कुराए। उन्होंने गांव वालों की ओर देखा और बोले, डरो मत, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे हर मंत्र, हर करुणा और हर सत्य के क्षण में रहूंगा। उन्होंने भूमि को प्रणाम किया, दीपक को प्रणाम किया और अंत में भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुका दिया। क्षण भर में उनका शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। 6 भक्त का परम फल मोक्ष। जब नारायण का शरीर प्रकाश में लीन हुआ तब पूरा गांव उस प्रकाश में नहाया हुआ लगने लगा। लोगों ने महसूस किया कि उनके भीतर भी एक शांति और करुणा उतर आई है। हर घर से विष्णु जी का नाम गूंज उठा। तब पूरा गांव उस प्रकाश में नहाया हुआ लगने लगा। लोगों ने महसूस किया कि उनके भीतर भी एक शांति और करुणा उतर आई है। हर घर से विष्णु जी का नाम गूंज उठा। AUM नमो, AUM नमो, AUM नमो, AUM नमो, नमो, नमो। करुणा उतर आई है। हर घर से विष्णु जी का नाम गूंज उठा। AUM नमो, AUM नमो, AUM नमो, AUM नमो, नमो, नमो। हर करुणा भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसका जीवन केवल उसका नहीं, पूरे समाज का कल्याण बन जाता है। भक्ति का दीपक जब भीतर जलता है तो अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। कथा समाप्त। भगवान विष्णु और उनके भक्त नारायण की अमर गाथा। भगवान विष्णु और उनके भक्त। कथा भाग 12। वैकुंठ लीला। 1। वैकुंठ का स्वागत। जब नारायण का तेजस्वी प्रकाश देह से विलीन होकर ऊपर उठा तो स्वर्गलोक में घंटियां बज उठीं। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी आश्चर्यचकित थे। देखो, यह वही नारायण है जिसने पृथ्वी पर धर्म की ज्योति जलाई थी। गरुड़ ने अपनी विशाल पंखों से आकाश को विभूषित किया और उस दिव्य आत्मा को लेकर वैकुंठ लोक की ओर उड़ चले। भगवान विष्णु स्वयं अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके नेत्रों में करुणा और स्नेह छलक रहा था। जैसे ही नारायण वहां पहुंचे, चारों ओर शंख और मृदंग की ध्वनि गूंज उठी। लक्ष्मी माता स्वयं आगे बढ़ीं और कहा, प्रभु, यह वही भक्त है जिसने धरती पर प्रेम और भक्ति का दीप जलाया। इसके बिना संसार अंधकार में था। भगवान विष्णु मुस्कुराए। यह मेरा पुत्र नहीं, मेरा अंश है। इसका स्थान अब सदा मेरे समीप रहेगा। 2। वैकुंठ में पहली भेंट। नारायण ने जब नेत्र खोले तो सामने वह दृश्य था जिसे कोई शब्द नहीं बांध सकता था। स्वर्ण के महल, चारों ओर दिव्य नदियां, कमल पुष्पों की सुगंध और मध्य में श्वेत सिंहासन पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता विराजमान। नारायण भाव विभोर होकर भूमि पर दंडवत हो गए।
आंसू बहने लगे। प्रभु, मैं धन्य हूं कि आपकी भक्ति का यह परिणाम मिला, परंतु मेरा हृदय अब भी उस धरती के लोगों के लिए धड़कता है। भगवान विष्णु ने उनके सिर पर हाथ रखा। भक्त का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। तू अब भी उन सब के भीतर रहेगा। जब भी कोई सच्चे मन से मेरा नाम लेगा, तेरी आत्मा वहां उपस्थित होगी। 3. पृथ्वी पर भक्ति का प्रसार। धरती पर नारायण की कथा अब लोक कथा बन चुकी थी। हर गांव में गुरुवार को उनकी कथा सुनाई जाती। मां अपने बच्चों को सुलाते हुए गाती, नारायण भक्त था सच्चा, जिसने विष्णु का नाम जपा। लोगों के हृदय में परिवर्तन आने लगा। लोभ घट गया, हिंसा कम हुई और धर्म का पुनः जागरण हुआ। गांव के मंदिर में उस जगह जहां नारायण ने ध्यान लगाया था, अब एक प्रकाश कभी बुझता नहीं था। कहा जाता था कि वहां अब भी भगवान विष्णु की दिव्य उपस्थिति रहती है। 4. वैकुंठ में दिव्य सभा। वैकुंठ में भगवान विष्णु ने एक दिव्य सभा बुलाई। सभी ऋषि, देवता और देवी देवता एकत्र हुए। भगवान बोले, देखो, यह भक्त ही धर्म का आधार है। जब मनुष्य भक्ति भूल जाता है, तब अधर्म बढ़ता है। अब समय आ गया है कि पृथ्वी पर प्रेम और सेवा का नया युग प्रारंभ हो। नारायण ने फोल्डेड हाथों से कहा, प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मैं समय समय पर पृथ्वी पर उतरकर मनुष्यों के हृदय में भक्ति का बीज बोना चाहता हूं। विष्णु मुस्कुराए, तू स्वयं मेरे विचार का रूप है नारायण। जहां भी सच्ची भक्ति होगी, वहां तू ही होगा। और उसी क्षण भगवान ने आशीर्वाद दिया, तू कालातीत बन गया है। तेरी भक्ति अब युगों तक जीवित रहेगी। 5. भक्त के अमर चिन्ह। धरती पर लोग हर वर्ष नारायण जयंती मनाने लगे। उस दिन लोग जल से स्नान कर पीले वस्त्र पहनते, मंदिर में दीप जलाते और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। मंदिरों के पुजारी कहते, जो भी नारायण के जीवन की कथा सुनता है, उसके घर से दुहक मिट जाते हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से विष्णु जी का नाम लेता है, वह मंद समीर जो उसके चेहरे को छूता है, वही नारायण की आत्मा का स्पर्श होता है। 6. भगवान विष्णु की नई लीला। एक दिन वैकुंठ में भगवान विष्णु ने कहा, धरती पर फिर से अधर्म बढ़ेगा, क्योंकि मनुष्य भक्ति को भूल जाएगा। नारायण, अब तू मेरे साथ एक नई लीला में सम्मिलित होगा। नारायण ने सिर झुकाया, प्रभु, आपके आदेश की प्रतीक्षा है। विष्णु बोले, तू मेरे अवतारों के संदेशवाहक के रूप में रहेगा। जब मैं राम के रूप में धरती पर आया था, तू शबरी के प्रेम में था। जब मैं कृष्ण के रूप में आया, तू गोकुल के ग्वाले के रूप में था। और जब मैं कल्कि के रूप में आऊंगा, तू फिर मनुष्य बनकर मेरे साथ होगा। वैकुंठ में यह घोषणा हुई और देवता झूम उठे, जय विष्णु, जय भक्त नारायण। 7. भक्ति का अमर फल। समय बीतता गया, पर नारायण की भक्ति की गूंज कभी समाप्त नहीं हुई। धरती पर जब जब कोई संकट आया, किसी न किसी रूप में एक भक्त प्रकट हुआ, जो उसी आत्मा का अंश था। कभी वह साधु के रूप में, कभी विद्वान के रूप में, कभी गरीब की करुणा के रूप में। हर बार जब वह AUM नमो नारायणाय कहता, तो वैकुंठ में भगवान विष्णु मुस्कुराते, मेरा नारायण फिर जाग उठा। 8. ज्ञान का उपदेश। वैकुंठ में एक बार भगवान विष्णु ने नारायण से कहा, भक्ति का सार क्या है हे प्रिय? नारायण ने उत्तर दिया, प्रभु, भक्ति वह सेतु है जो अहंकार को पार कर ईश्वर तक पहुंचाती है। जो व्यक्ति दूसरों के दुहक में अपना दुहक देखता है, वही सच्चा भक्त है।
विष्णु बोले, तूने भक्ति का रहस्य जान लिया है। यही ज्ञान अब युगों तक मानवता को मार्ग दिखाएगा। 9। भाग 12 का निष्कर्ष। भाग 12 में हमने देखा नारायण का वैकुंठ में स्वागत, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा, पृथ्वी पर भक्ति का प्रसार, देवताओं की सभा और नई लीला का संकल्प, और भक्ति के अमर संदेश की स्थापना। इस भाग से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति मृत्यु से भी परे होती है। भक्त कभी समाप्त नहीं होता, वह ईश्वर के हृदय में अमर रहता है। कथा का दिव्य संदेश। जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसका जीवन केवल उसका नहीं रहता, वह संपूर्ण संसार के लिए प्रकाश बन जाता है। भक्ति अमर है, भक्त अजर है और भगवान सदा साक्षात है। भगवान विष्णु और उनके भक्त कथा भाग 13। पुनर्जन्म और नई लीला। 1। कलयुग का आरंभ और धर्म का पतन। समय बीत चुका था, युगों का परिवर्तन हुआ और अब आया था कलयुग। धरती पर अधर्म, लोभ, अहंकार और पाप का अंधकार फैल गया था। लोग मंदिरों में जाते तो थे, परंतु भक्ति केवल दिखावे की रह गई थी। सेवा की जगह स्वार्थ ने ले ली थी और सत्य का स्थान छल कपट ने ले लिया था। वैकुंठ लोक में बैठे भगवान विष्णु ने यह सब देखा। लक्ष्मी माता ने पूछा, प्रभु, यह क्या हो गया? जिन मनुष्यों के लिए आपने इतना कुछ किया, वे ही अब भक्ति से दूर हो गए हैं। विष्णु जी बोले, समय का चक्र यही है देवी। जब अंधकार बढ़ता है, तब प्रकाश का जन्म होता है। अब फिर से भक्ति का दीप जलाना आवश्यक है। लक्ष्मी माता ने कहा, कौन करेगा यह कार्य प्रभु? कौन है जो फिर से उन्हें सच्चे धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाएगा? विष्णु जी मुस्कुराए, मेरा वही प्रिय भक्त नारायण जो अब फिर से जन्म लेगा, एक साधारण मनुष्य के रूप में, लेकिन हृदय में भक्ति का महासागर लेकर। 2। भक्त का पुनर्जन्म। पृथ्वी पर एक छोटे से गांव में एक वृद्ध दंपत्ति ने वर्षों की प्रार्थना के बाद एक बालक को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया दीप, क्योंकि उसके जन्म के समय गांव में अंधेरे के बीच दीपक अपने आप जल उठे थे। वह बालक अन्य बच्चों से अलग था। जहां बच्चे खेलते, वहां दीप मंदिर के कोने में जाकर घंटी बजाता। वह मिट्टी से भगवान विष्णु की मूर्ति बनाता और घंटों तक उनसे बातें करता। माता कहती, बेटा, ये क्या करता है तू? दीप मुस्कुराकर कहता, मां, ये मेरे मित्र हैं, ये मुझसे बातें करते हैं। लोग उसे अजीब समझते, पर उसके चेहरे की मासूम मुस्कान में कुछ दिव्यता थी। 3। विष्णु जी की छिपी उपस्थिति। दीप के जीवन में हर मोड़ पर कोई न कोई अदृश्य शक्ति उसे मार्ग दिखाती। जब कभी वह उदास होता, हवा में एक मंद स्वर सुनाई देता, भय मत कर, मैं तेरे साथ हूं। वह आवाज वही थी भगवान विष्णु की। पर दीप को इसका ज्ञान नहीं था। उसके मन में केवल भक्ति और प्रेम का भाव था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने देखा कि गांव में लोग झूठ, लालच और द्वेष में डूबे हैं। लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन भूखे को अन्न नहीं देते। दीप को यह देखकर पीड़ा होती। उसने निश्चय किया, मैं भक्ति का अर्थ फिर से सिखाऊंगा, पूजा नहीं, सेवा ही सच्ची आराधना है। 4। पहला चमत्कार, करुणा की शक्ति। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। लोग मंदिर में जाकर पूजा करने लगे, लेकिन वर्षा नहीं हुई। दीप ने एक थाली में जल रखा और बच्चों को बुलाकर कहा, आओ, इस जल को प्रेम से भगवान को अर्पित करें, पर पहले उस बूढ़े किसान को पिला दें जो प्यासा है। बच्चों ने वैसा ही किया। जैसे ही किसान ने वह जल पिया, आकाश में बादल घिर आए और वर्षा होने लगी।
सभी लोग हैरान रह गए। गांव के वृद्ध पुजारी बोले, यह किसी साधारण बालक का काम नहीं, इसके भीतर भगवान विष्णु की कृपा है। दीप ने कहा, भगवान बाहर नहीं भीतर हैं। जब हम दूसरों के लिए प्रेम से कुछ करते हैं, वही ईश्वर की पूजा है। 5 भगवान विष्णु का दर्शन स्वप्न में संकेत। एक रात दीप गहरी नींद में था। तभी उसे स्वप्न में एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। नील कमल के सागर में भगवान विष्णु बैठे हैं, चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए। उन्होंने कहा, हे मेरे बालक, तू वही है जिसने युगों पहले मुझे पुकारा था। तेरी आत्मा वही है जो वैकुंठ में मेरे समीप थी। अब समय आ गया है कि तू संसार को भक्ति का अर्थ समझाए, कि भगवान मूर्तियों में नहीं, कर्मों में रहते हैं। दीप ने नींद से जागते ही प्रण किया, अब मेरा जीवन केवल सेवा और सत्य के लिए होगा। 6 नई भक्ति आंदोलन की शुरुआत। दीप ने गांव-गांव घूमना शुरू किया। वह लोगों को सिखाता, मंदिर में दीप जलाना अच्छा है, पर किसी भूखे के घर में भोजन देना उससे भी बड़ा पूजन है। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे। किसानों ने मिलकर सहयोग करना शुरू किया। युवाओं ने लालच छोड़कर सेवा में मन लगाया। गांव का वातावरण बदलने लगा। वह गांव अब विष्णुपुर कहलाया, क्योंकि वहां हर घर में भक्ति का दीपक जलता था। दीप का नाम अब दूर दूर तक फैलने लगा था। जहां भी वह जाता, लोग उसे सुनने के लिए एकत्र हो जाते। उसके शब्दों में वह शक्ति थी जो हृदय को झकझोर देती थी। पर जहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार भी जागता है। राज्य के कुछ लालची व्यापारी और असत्याचारी मंत्री इस भक्ति आंदोलन से भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अगर लोग धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने लगेंगे, तो उनका लालच, छल और सत्ता समाप्त हो जाएगी। उन्होंने राजा को भड़काया, महाराज, यह दीप नामक व्यक्ति लोगों को भक्ति के नाम पर उकसा रहा है। यदि इसका प्रभाव बढ़ गया तो लोग आपके आदेश नहीं मानेंगे। राजा, जो स्वयं अहंकारी था, ने आदेश दिया, इस दीप को बंदी बनाओ। यदि यह झूठा साधु निकला तो इसे दंड दिया जाएगा। 8 भक्त का साहस। रात्रि का समय था। दीप मंदिर के सामने बैठा भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। अचानक सैनिकों ने आकर उसे पकड़ लिया। गांव वाले भयभीत हो गए। दीप ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे क्यों बांधते हो भाइयों? मैं तो केवल सत्य और भक्ति की बात करता हूं। सैनिक बोले, राजा का आदेश है। दीप को बंदी बनाकर राजमहल लाया गया। राजा ने क्रोध से पूछा, कौन है तू? लोगों को मेरे विरुद्ध क्यों भड़काता है? दीप ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी के विरुद्ध नहीं, मैं केवल उस प्रभु के पक्ष में हूं जो सबके भीतर है, यहां भी और आपके भीतर भी। राजा का चेहरा तमतमा गया। उसने आदेश दिया, कल इस व्यक्ति को सबके सामने दंड दिया जाएगा, ताकि कोई और ऐसे शब्द न बोले। 9 ईश्वर की परीक्षा। रात बीत गई। दीप जेल के अंधेरे कमरे में बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था, पर उसके भीतर भक्ति का प्रकाश चल रहा था। उसने आंखें बंद की और जप किया, ओ नारायण आए। तभी कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। उनकी करुणा से दीप के आंसू बह निकले। विष्णु जी बोले, हे मेरे बालक, यह तेरी परीक्षा है। जो भक्त विपत्ति में भी विश्वास रखता है, वही सच्चा भक्त है। कल जो होगा वह संसार को सिखाएगा कि भक्ति को कोई बांध नहीं सकता। दीप ने कहा, प्रभु, मुझे अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए चिंता है जो भक्ति से दूर हो गए हैं।
विष्णु जी मुस्कुराए। तेरी करुणा ही तेरा बल है। याद रख, सत्य को कोई कारागार नहीं रोक सकता। प्रकाश मिट गया, पर कमरे में दिव्यता बनी रही। 10। अगली सुबह चमत्कार का क्षण। अगली सुबह महल के सामने लोगों की भीड़ जमा थी। राजा ने सिंहासन से आदेश दिया, दीप को लाओ। दीप को लोहे की जंजीरों में बांधा गया। वह शांत था, उसके होंठों पर विष्णु का नाम था। तभी आकाश में बादल छा गए, हवा में मधुर गंध फैल गई, और अचानक जंजीरें अपने आप टूट गईं। सभी लोग स्तब्ध रह गए। दीप ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, राजन, यह तुम्हारा नहीं, ईश्वर का दरबार है। भक्ति को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि वह ईश्वर की शक्ति है। राजा कांप गया। वह अपने सिंहासन से उठकर दीप के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो, मैं अंधकार में था और तूने मुझे प्रकाश दिखाया। 11। धर्म का पुनर्जागरण। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। राजा ने राज्य में धर्म, न्याय और सेवा की नीति अपनाई। मंदिरों में केवल पूजा नहीं, सेवा केंद्र बनने लगे। भूखों को अन्न, बीमारों को औषधि और बच्चों को शिक्षा मिलने लगी। दीप ने कहा, सच्ची भक्ति तब पूर्ण होती है जब हम भगवान को नहीं, भगवान के हर रूप, मनुष्य, पशु, पेड़, जल, वायु में सम्मान देना सीखते हैं। धीरे धीरे दीप के अनुयायी देश भर में फैल गए। लोग उसे हरिदूत कहने लगे, विष्णु जी का संदेशवाहक।